तो कल आपने चेन रूल का बेसिक समझ लिया है ना, MDH के बारे में क्लियर हो गया, M क्या चीज़ होती है, D क्या चीज़ होती है, H क्या चीज़ होती है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस भी आपने किए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने डील किए थे, इनके बारे में भी आपको आइडिया लगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपने किए थे बहुत सारे, ये हमने कल डील किए थे। फाइल मैंने भेज दी थी ना कल। अब लेवल 2 की बात हम कर रहे थे, तो लेवल 2 में हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, ठीक है, जिसमें आपको ये पता था कि जो भी वर्क क्या हो सकता है, वर्क पैसे भी हो सकते हैं, जो भी MDH के अलावा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। चलें आगे फिर, तो लेवल 2 के क्वेश्चंस करते हैं आप, ठीक है ना। ओके, इसको भी करेंगे, पहले आप आ जाओ, हेडिंग डालो आज, और एंड कॉन्सेप्ट, इसकी बात करेंगे। और एंड कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको जानना है, जो आपको आज समझना है, ठीक है ना। ओके, क्या होता है और एंड कॉन्सेप्ट, इसकी बात समझेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं और, तो इसमें और की बात करते हैं, और को हिंदी में बोलते हैं अथवा, लिख सकते हैं आप, अथवा, या भी लिखते हैं, राइट। तो और का मतलब होता क्या है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, है ना। OR है इंग्लिश में और हिंदी में अथवा, ठीक है ना। या जैसे अगर आप मान लीजिए आपके घर पे कोई वो आए, रिश्तेदार आए, है ना, या मैं ही आपके घर आ गया, तो आप बोलेंगे सर आप ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। अगर मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं बोलूँगा अभी ठंडा ले आओ, थोड़ी देर बाद गर्म भी देखेंगे, नहीं। तो मुद्दा ये हो गया, नेचुरली अगर आपका थोड़ी ऐसी कोई रिलेशन है, तो एक ही आदमी बोलेगा कि या तो चाय चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक चाहिए, गर्मी का माहौल होगा तो कोल्ड ड्रिंक आदमी लेगा। या का मतलब ये होता है या तो ये ले लो या तो ये ले लो। छोटे बच्चा अगर किसी शॉप पे खड़ा हो जाए, टॉय की शॉप पे, तो उसको सब कुछ चाहिए, उसको जो दिलवा दोगे वो सब ले जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं उसके फादर उससे कि भैया या तो ये ले लो या तो ये ले लो। आपसे ही बोलते हैं, आपको बाइक लेनी हो तो ये थोड़ी है कि मेरे को वो भी पसंद आ रही है, मेरे को बुलेट भी पसंद आ रही है, सारी थोड़ी ना मिल जाएंगी। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर बजट भी देखा जाएगा कौन सी चाहिए। लेकिन अगर एक ही बजट में अगर 2 बाइक आ रही हैं, तो आपको कोई सी तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कि या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। तो कहने का मतलब है, और एक तरीके से चॉइस की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है, चॉइस। तो और को आप करिए, इसको हिंदी में लिख लीजिए, अकेले अकेले, सॉरी, इसको लिखिएगा अकेले, हैं, हाँ 19 तारीख है, अकेले अकेले। अकेले अकेले का मतलब क्या हो, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं A अथवा B, अथवा B किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जब 12वीं के पेपर है, ऐसे पेपर दिए होंगे, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता था या तो ये क्वेश्चन कर दो या ये कर दो, ऐसे बीच में या लिखा होता था, दोनों तो नहीं करने होते थे ना, कोई सा एक करना होता था, नंबर सेम ही होते थे। तो बिल्कुल A अथवा B किसी काम को 12 दिन का मतलब हुआ कि A अकेला भी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, और B अकेला भी कितने दिनों में कर सकता है, तो A भी कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में, और B भी कितने दिनों में करेगा, 12 ही दिनों में काम को करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अकेले अकेले, लिख लीजिए। तो अथवा का मतलब A अकेला भी 12 दिनों में करेगा और B अकेला भी 12 दिनों में करेगा। बात समझ आई। अच्छा, एक बार अब एक चीज़ सोच के बताओ, अगर A भी 12 दिनों में करता है किसी काम को, B भी 12 दिनों में, तो क्या A बराबर B नहीं हुए, क्योंकि दोनों ही सेम दिनों में करते हैं। बात क्लियर हुई। तो A बराबर B हो गई। A बराबर B का मतलब ये होता है कि A के नीचे B आ जाएगा, राइट में क्या रह जाएगा, 1। तो ये इनके वर्क का रेशो होता है, कार्य का अनुपात, लिख लीजिए। ये किसका अनुपात है, कार्य का अनुपात, इसी को कार्य का अनुपात बोलते हैं। इसका यूज़ करेंगे, अभी देखेंगे, 2 मिनट में आएगी बात। ओके, तो और भी किसी काम को 12 दिनों, A अथवा, और इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अथवा या बोलेंगे, है ना। ओके, हाँ, ये और एन कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, ठीक है ना। एक बात और समझते हैं, ये आपने लिख लिया,
अब हेडिंग डालिए एंड। एंड को हिंदी में बोलते हैं तथा, तथा ही लिख लीजिए। इसका तथा का मतलब होता है एक साथ या साथ साथ। ओके, एंड कहाँ यूज़ होता है? मान लो आपके घर पे किसी का इनविटेशन आया या कोई आई जाते हैं कार्ड लेकर, तो आप क्या बोलते हैं? अगर आपके पापा, आप तो क्या ही बोलेंगे, खैर आपके पापा ये बोलते हैं कि देखो भाई साहब, मैं उस दिन बहुत सारी शादियां हैं, मैं तो वहाँ जाऊँगा, लेकिन ये कोई ना कोई तो आएगा ही, कोई ना कोई, है ना। अब अगर दूर की शादी है तो कोई ना कोई तो जाएगा ही, देखो कोई लड़का है वो करके, मतलब घर का लड़का है, वो जाएगा ही कोई ना कोई। लेकिन अगर बिल्कुल नज़दीकी शादी है, बुआ के लड़के की शादी है, मामा के लड़के की शादी है ना, तो डेफिनेटली दो पूरी फैमिली जाएंगी फिर तो, है कि नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे कि ये राहुल भी आएगा, इसकी वो भी आएगी, सरिता भी जाएगी, मतलब उसकी बहन भी जाएगी, तो तीन चार लोग एक और क्या लगता जा रहा है ना। हिंदी में और लगता जा रहा है। हिंदी में अगर बिल्कुल भगवान जी की लैंग्वेज होती तो तथा बोलते, ये भी आएंगे तथा ये भी आएंगे, हिंदी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंड का मतलब है सब एक साथ जाएंगे। जैसे मैं बोलूँ मैं और मेरा भाई उस जगह जाएंगे, तो मैं भी जाऊँगा और मेरा भाई भी जाएगा। अगर मैं बोल देता मैं अथवा मेरा भाई आपके यहाँ आएंगे, तो या तो मैं आऊँगा या मेरा भाई आएगा। लॉजिक समझ में आया? तो इसमें क्या चलता है, लिख लीजिए, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी बराबर 20 डेज, राइट। तो इसका मतलब प्लस होता है। तो तथा का मतलब, एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। और का या हिंदी में अथवा का मतलब क्या होता है? अलग अलग, ठीक है ना। एक बात और मैं समझा देता हूँ, छोटी सी बात है, चले? ओके, एक बात और समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ दो ए अथवा, लिखिएगा एक बार, और 3 बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो मुझे बताइए क्या कंडीशन बनने वाली है? 2 ए भी कितने दिनों में करेंगे? 18 दिनों में। और 3 बी भी कितने दिनों में करेंगे? समझ में आया? दोनों के दिन क्या हैं? अगर दिन सेम है तो 2 ए बराबर किसके हो गया? 3 बी के। बी को यहाँ ला सकते हैं, 2 को यहाँ लेके जा सकते हैं, तो ए बटे बी का अनुपात कितना आ गया? 3/2। समझ में आई बात? मैं इसको की बोलता हूँ, मैं इसको क्या बोलता हूँ? की। ये किसका रेशो आया है? कामों का रेशो। मतलब एक ही समय में ए 3 काम करता है और उतने ही समय में बी कितना काम करता है? 2। और मैं इसको की बोलता हूँ चाबी इस क्वेश्चन को करने की। वो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो करें शुरुआत फिर क्वेश्चन की। आओ जरा समझते हैं क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। हाई एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी बोल लो, वर्क बोल लो, एक ही बात है। अभी एफिशिएंसी वो आएगा, टॉपिक आएगा, तो फिर अभी तो टाइम एंड वर्क शुरू होगा ना, बेसिकली मुद्दा है। ओके, वर्क ही एफिशिएंसी होती है, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, और एन एंड बहुत ही कॉमनली। ओके, अब जरा करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए आप। ये कह रहा है 3 आदमी, बीच में क्या लिखा हुआ है? 5 औरतें किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 3 आदमी भी कितने में करेंगे बताइए? लिखिए 12 दिन। और 5 औरतें भी कितने में करेंगी? 12 दिन। क्या दोनों ही 12-12 दिनों में कर रहे हैं? तो इसका मतलब 3 आदमी बराबर किसके आ गया? 5 औरतों के। यहां से अगर W को M के नीचे ले जाओ, 3 को 5 के नीचे, तो M/W का रेशो कितना आ गया? 5/3। इसका मतलब आदमी 5 काम करता है, औरत कितना करती है? ये क्या मिल गई तुम्हें? लिख लीजिए की। यहां तक सभी पहुंच गए? कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा है अब आपसे पूछ रहा है 6 आदमी और बीच में क्या लिखा हुआ है? तो किसकी बात करनी है आपको?
5 वुमेन कितने दिनों में काम को करेंगे। अब समझिएगा गौर से, ये पहली कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी और ये कौन सी है, तो तीसरी तो लेनी ही पड़ेगी, तीसरी तो लेनी पड़ेगी क्योंकि वो तो आंसर है। अब आपका जौन सी मन करे पहली और दूसरी में से वो उठा लो, तो बताओ किसको पकड़ूं। मैं पहली को पकड़ लेता हूं। तो पहली का मतलब ये हुआ कि 3 आदमी, एमडीएच लगेगा, 12 दिनों में कोई एक काम करते हैं। एमडीएच समझ में आ रहा है। अब आपको कितना निकालना है, 6 आदमी, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, समझ लो, 6 आदमी और 5 औरतें कितने दिनों में वही काम करेंगे, बताइए। यही कंडीशन है। अब आपको एम और डब्ल्यू के मान इससे रखने हैं। एम का मान क्या रखना है यहाँ पे 5 और डब्ल्यू का मान क्या रखना है 3। तो आइए रखते हैं, 5 दिया, 15 गुणा 12 लिखेंगे, 15 की 12 में गुणा नहीं करेंगे क्योंकि कटेगा आगे जाके, है ना। तो आइए ज़रा समझिए, तो ये आपका आ गया 15 गुणा 12 बटे 1, तो आ ही जाना है, कोई दिक्कत, लिखो मत लिखो। एम का वैल्यू 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 5 दिया, कितना हो गया 45 गुणा डी। 15 से कितनी बार, 3 से कितनी बार, तो बेसिकली कितने दिन लग जाएंगे, लिख लीजिए 4 दिन का समय लग जाएगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या निकालेंगे, की निकालेंगे। फिर आप, अच्छा मैंने मैन की कंडीशन पकड़ी पहली, आप वुमेन की पकड़ के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन आप कोई भी पकड़ लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। समझ आ रही है बात, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब जरा देख लो ध्यान से, 3 आदमी किसी काम को 12 दिनों में, 5 औरतें किसी काम को 12 दिनों में, दोनों ही 12 दिनों में कर रहे हैं, तो 3 आदमी बराबर किसके हो गए, ये तो समझ में आ गया ना बीच में क्या लिखा हुआ है अथवा। इसका मतलब ये होता है अगर W को M के नीचे ले जाऊँ, 3 को 5 के नीचे, तो ये हमारे पास M और W का अनुपात आ गया, कितना आ गया, कितना 5 और 3। ये क्या होता है, की का मतलब चाबी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब पूछ कर रहा था 6 आदमी और 5 औरत कितने दिनों में करेंगे, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी और ये कौन सी है, तो ये तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो आंसर है। तो अब चाहे पहली ले लो चाहे दूसरी, मैंने पहली ले ली। 3 आदमी 12 दिनों में कितना काम करते हैं, कोई काम करते होंगे, आपको क्या पता। वही काम 6 आदमी और 5 औरत से आपको करवाना है, तो पूछ रहा है कितने दिनों में होगा। अब m का मान यहाँ से 5 रखना है, इसमें तो 5 दिया, 12 तो चल ही रहा था, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 छंग 30, और W का मान 3 रखेंगे तो 5 दिया, तो 30 + 15 कितने हो गए, बाकी तो सॉल्यूशन है। समझ आया, आओ जरा एक और चलते हैं आगे। चलो इसको अभी करते हैं, पहले आप आ जाओ, पहले अच्छा ये वाला करके बताना जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। ये कह रहा है 15 आदमी किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, रोज कितने घंटे काम कर कर। अच्छा पूछ रहा है 6 घंटे रोज काम कर कर 21 वुमेन कितने दिनों में करेंगे, एमडीएच लगना है यहाँ तक, लगाओ। 15 आदमी 21 दिनों में रोज 8 घंटे कर कर कोई एक काम करती हैं, आपको बताना है कितने दिनों में। 21 औरतें रोज 6 घंटे काम कर कर कितने दिनों में वही काम करेंगी, पहले बताइए यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब ये जो बात है इसको समझना ज़रूरी है कि 3 वुमेन उतना ही काम करती हैं, 3 कहाँ लिखा है, 3 औरतें उतना ही काम करती हैं जितना कौन करती हैं, ये की दे दी आपको, तो 3 औरतें उतना ही काम करती हैं जितना कौन करते हैं। समझ आ रहा है, की को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3W बराबर किसके हुआ, क्योंकि 3 औरतें उतना ही काम करती हैं जितने 2 आदमी। M को इसके नीचे ले जाओ, 3 को इसके नीचे, तो W बटे M का मान कितना हुआ बताओ, 2/3 हो गया। अब आप बस इसमें रख दो, काम हो जाएगा। M का मान क्या रखोगे 3, तो ये हो गया 45 गुणा 21 गुणा 8, W का मान 2 रखोगे तो ये हो गया 42 गुणा 6 गुणा D।
अब अगर देखा जाए तो 21 से 2 बार कट जाएगा, और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 30 आ रहा होगा। वेरी गुड। तो कितने दिनों का समय लगेगा? 30 दिनों का समय लगेगा। कर पाएंगे? हाँ जी, समझ आया? आना जरा इस पे, पढ़ो। 10 औरतें किसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। 10 औरतें मतलब 10 वुमेन किसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। और 10 लड़के बॉयज़ उसको कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में। आपको बताना है 10 वुमेन और 3 लड़के, 3 बॉयज़ उस काम को कितने दिनों में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 औरतें 8 दिनों में कर सकती हैं, 10 लड़के 12 दिनों में। तो देखा जाए तो इनके दिन अलग अलग हैं। अभी दिन सेम होते तो आप फटाक से क्या करते, 10 और वुमेन बराबर 10 बॉयज़ के कर देते। लेकिन अब दिन अलग अलग हैं तो क्या करें, तो कैसे करते हैं, तो की कैसे निकालें? अलग हैं कि नहीं दिन, बहुत पूछो कंडीशन में। हाँ तो नहीं हाँ मतलब बना भी सकते हैं, लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें गुणा कर दीजिए 10 वुमेन में 8 दिन की, ये इनका पूरा काम आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन में 10 बॉय उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इन दिनों की इसमें गुणा कर देते हैं, इन दिनों की इसमें क्या कर देते हैं, और दोनों दिन को बराबर कर देते हैं। अब की मिल जाएगी आपको। 10 से 10 कट गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो आपको मिला 2W इज इक्वल टू 3B। बी को आप इसके नीचे ले जाओ, 2 को इसके नीचे, तो W अपॉन बी का जो रेशो मिला वो आपको क्या मिला बताओ, 3/2। ये आपको रेशो मिल गया, लिख लीजिए यहाँ तक, की मिल गई। अगर दिन अलग अलग हैं तो आप दिन की उनमें मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों को आपस में क्या कर देंगे आप, इक्वल कर देंगे। अब देखो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और तीसरी तो मुझे पकड़नी पड़ेगी क्योंकि तीसरे तो आंसर है। पहले बताइए की मिल गई, अब करें स्टार्ट। ओके, पहली कंडीशन को पकड़ लेते हैं। 10 औरतें किसी काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। MDH तो पढ़ा था ना कल, तो ये वाली बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। किसके बारे में बात करनी है आप, 6 औरतें और 3 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब ये बताइए W की वैल्यू क्या डालेंगे और B की वैल्यू डालो, आंसर निकालो। W की वैल्यू आप 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 30 गुणा 8/1, और W की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे ये हो जाएगा 18, और यहाँ 2 डालेंगे ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो ये भी 30 हो जाएगा क्या, ओ सॉरी 6, तो 24 हो जाएगा ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 24 गुणा D/1। 8 से कितनी बार, 3 से कितनी बार, तो देखा जाए तो कितने दिनों का समय लगना चाहिए, 10 दिन। समझ आ रहा है फंडा? तो अगर दिन अलग हैं, दिन सेम होते तो कोई बात ही नहीं होती कि सेकंडों में आ जाती। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें आओ एक और देखते हैं, समझ आया कुछ? ओके, अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो पेपर में आना ही आना है। अगर पेपर बेहतर बनेगा तो यही आएगा। तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। ओके, पढ़िएगा। 2 आदमी और तथा क्या, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 2 आदमी 7 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 14 दिनों में। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन क्या है, 3 आदमी और कितने लड़के कितने दिनों में कर सकते हैं, 11 दिनों में। और पूछा क्या है, 8 आदमी और 6 लड़के, 8 आदमी और 6 लड़के कितने गुना काम, 3 गुना काम कितने दिनों में करेंगे। ये तो कंडीशन हुई, तीनों लिख सकते हैं आप भी। 3 कंडीशन दे रखी है, हर एक के बीच में तथा तथा लिख रहा है, तो हमने बीच में क्या लगाना पड़ गया है, प्लस। पहले लिख लीजिए, देखो लिखा हुआ ना, 2 men and 7 boys 14 days, 3 men and 8 boys 11 days, तो 8 men and 6 ये पूछ रखा है। कंडीशन मिल गई। ओके, अब कैसे करें, तो मैंने बताया
कि पहली कंडीशन में दिन अलग है, दूसरी कंडीशन में भी दिन क्या है, तो इनको बराबर कैसे करूं, तो आप इस 2m प्लस 7b में किसकी गुणा करेंगे, 14 की। वेरी गुड। ऐसे ही 3m और 8b में आप किसकी गुणा करेंगे, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, करिए जरा सॉल्यूशन। इससे m और b का रेशो आ जाएगा, की आ जाएगी। 14 की गुणा अगर मैं 2 में करूं, 14 दूनी 28 होते हैं, 14 सत्ते 98 होते हैं। 11 की गुणा करूं तो 33m और ये हो गया 88b। सही चल रहा है। अब मुझे बताओ, 28 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5m हो जाएगा, और 80 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10b हो जाएगा। 5 से कितनी बार, और b m के नीचे चला जाएगा। तो m अपॉन b का रेशो देखना 2/1 आ रहा है क्या, तो आपको की मिल गई। बताओ, की मिल गई ना भाई। देखो, आपकी पहली कंडीशन में आपको 14 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, इसमें, क्योंकि डेज अलग अलग है ना, और उधर 11 की गुणा आप इस तरीके से करेंगे, की निकलनी ज़रूरी है। अब देखिए, ये पहली कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन है, और ये कौन सी है, ये तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो आंसर है। तो आपका जौन सा मन करे, पहली और दूसरी, मैं इस बार दूसरी ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तो ये वाली कंडीशन उठा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है 8 आदमी और 6 लड़के 3 गुना काम, तो 3 नीचे आएगा, कितने दिनों में करेंगे। काम हमेशा नीचे रहता है। अब m की वैल्यू क्या रखनी है, और b की वैल्यू, तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और ये आपका हो जाएगा 8 और 6 कितने होते हैं, 14 गुणा 11/1। m की वैल्यू 2 रखी है, तो 8 दूनी 16 प्लस 6, 16 और 6 क्या होते हैं, तो 11 दूनी 2 सत्ते 7 तिया, तो कितने दिनों का समय लगेगा, 21 दिनों का समय लगेगा। ऐसे होगा। तो ये सबसे बेहतर सवाल होता है इस विषय पर जो आपको करना है। मतलब अगर सबसे बढ़िया सवाल आएगा तो यही आएगा, राइट। अब इसमें कितनी जल्दी से, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला तो 3 कंडीशन थी आपके पास, 2 आदमी तथा 7 लड़के 14 दिनों में, 3 आदमी तथा 8 लड़के 11 दिनों में, और बाकी 8 आदमी 6 लड़के 3 गुने काम करने की बात चल रही थी। तो यहाँ से अगर आप फोकस करो यहाँ से, तो आप 14, क्योंकि दिन अलग अलग है तो मल्टीप्लाई आप करेंगे, मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऐसी बनेगी। फिर आपने m को m के पास ले गए, क्योंकि 28 इसमें से माइनस होगा तो 5m बचेगा, 88 इसमें से माइनस होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये रेशो आ गया। अब आपने दूसरी कंडीशन उठाई और ये उठाई, तो दूसरी कंडीशन है 3 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं, तो 11 दिन यहाँ लेके जाएंगे। MDH लगा रहा हूँ, घंटे तो इसमें है ही नहीं, बाकी ये लगा रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है, राइट। ये इसमें वैल्यू जो डाली गई हैं वो कहाँ से डाली गई हैं, यहाँ से। m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, ठीक है। आइएगा, ओके, इसको समझते हैं, पढ़ो। देखिएगा, इसने बोला 8 आदमी 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, 8 आदमी 12 दिनों में काम को कर सकते हैं, 4 औरतें 48 दिनों में काम को कर सकती हैं, और 10 चिल्ड्रन 24 दिनों में काम को कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 आदमी, 4 औरतें और 10 लड़की, क्या वही लड़के, लड़की तो नहीं होंगी, लड़के ही होंगे वो, है ना, लड़के ही होंगे, गलत लिख दिया है। तो 10 चिल्ड्रन या चिल्ड्रन मान लो, उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है, ओके। अब इसमें 3 लोग आ रहे हैं, मैन, वुमेन और कौन, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दिन सबके अलग हैं, तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ
8 आदमी गुणा 12, यहाँ करने जा रहा हूँ 4W इंटू 48, और यहाँ करने जा रहा हूँ 10C इंटू 24, और तीनों को आपस में क्या कर दिया है। अब देखो 12 इनमें कॉमन है, सभी में क्या कॉमन है, 12 अगर आप कॉमन लें तो 12 से यहाँ 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, दो भी कॉमन है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 खत्म, अभी भी 2 कॉमन है, 2 दूनी 4, 2 खत्म और 2 पंजे 10, यहाँ पर बचा 2M, यहाँ पर बचा 4W, और यहाँ पर क्या बचा 5C। पहले बताओ ये बचा कि नहीं बचा। अब मज़ेदार बात क्या है, ये अनुपात ही नहीं होता है। जब भी बीच में बराबर का निशान आ रहा हो, जब भी बीच में किसका निशान आ रहा हो, तो आपके M, W और C अकेले होने चाहिए। अकेले करने के लिए M के साथ कौन है, W के साथ कौन है और C के साथ कौन है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 4, 5 का। कितना आएगा, तो 20 से सभी को भाग करना पड़ेगा, तब आएगी की, क्योंकि अनुपात ही की होती है। तो 20 से आप भाग कैसे करेंगे, इसके नीचे भी 20 आ जाएगा, इसके नीचे भी 20 आ जाएगा, भाग करेंगे सभी को, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो M के नीचे 10 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, W के नीचे 5 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, C के नीचे 4 आ गया। की मिल गई आपको। हाँ जी। अब देखिए कितनी कंडीशंस हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, और चौथी ये। चौथी तो पकड़नी ही पड़ेगी, बाकी कोई सा भी जो मन कर रहा है वो पकड़ लो। बताओ किसको पकड़े, पहली को पकड़ लेते हैं। तो ये बताओ 8 आदमी 12 दिनों में कोई एक काम करते हैं, तो आपको निकालना है 10 आदमी, 4 औरतें और 10 चिल्ड्रन कितने दिनों में वही काम करेंगे। अब आप M की वैल्यू क्या रखोगे, W की वैल्यू क्या रखोगे, और C की क्या रखोगे। M की वैल्यू 10 रखूंगा तो हो जाएगा 80 गुणा 12, M की वैल्यू 10 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100, W की वैल्यू 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 20, C की वैल्यू 4 रखूंगा तो ये कितना हो गया 80 से कितनी बार और 2 से कितनी बार, तो कितने दिनों का समय लग जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी शानदार सवाल हैं जो आपको समझने हैं, राइट। तो ये मुद्दा है जो आपको जानना है। कर सकते हो या नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। 3 कंडीशन थी इसमें। पहली कंडीशन आदमी की थी, फिर वुमेन की, फिर चिल्ड्रन की। आपके दिन अलग अलग थे, 12, 48, 24। तो आपने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। 12 सभी में कॉमन था, फिर आपका 2 भी कॉमन था, फिर 2 कॉमन था, फाइनली ये बचा 2M बराबर 4W बराबर 5C। ये रेशो नहीं होता है, आपको 2, 4, 5 को भगाना पड़ेगा। तो 2, 4, 5 का एलसीएम 20 आता है, 20 से सभी को भाग किया, M के नीचे 10 आ गया, W के नीचे 5, C के नीचे 4। ये आपको की मिल गई। अब आप किसी भी कंडीशन को पकड़ लो, मैंने पहली पकड़ी और ये तो पकड़नी पड़ेगी। तो 8 आदमी 12 दिनों में कोई एक काम करते हैं, आपको बताना है इतने लोग कितने दिनों में वही काम करेंगे। M की वैल्यू 10 रखनी है, W की वैल्यू 5, C की 4 यहाँ पे रख दी मैंने, कंडीशन सेटिस्फाई है। तो कितने दिन लग जाते हैं इस काम को होने में, 6 दिन, राइट। ये मुद्दा है। आओ आगे चलते हैं, इसको समझो। 5 इंजन हर दिन 9 घंटे चलने पर 6 मीट्रिक टन कोयला खर्च करते हैं। तो इंजनों का काम जो होता है ना, वो कोयला खर्च करना होता है। काम तो वो करते हैं ही, लेकिन मैंने क्या बताया, एमडीएच के अलावा जो भी है वो उनका काम है। अब समझो, 5 इंजन रोज़ 9 घंटे चलकर 6 मीट्रिक टन नीचे आएगा, ठीक है ना। अब 8 इंजन हर दिन 10 घंटे चलकर कितने कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। 8 इंजन रोज़ 10 घंटे चलकर कितने कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। एक चीज़ और इसने दी है, अगर ये दिया गया है कि पहले टाइप के 3 इंजन, तो पहला टाइप ये है ना। पहला टाइप कौन सा है, ये वाला। तो इसको आप पहला टाइप ले सकते हैं, पहला, या पी लिख लो। तो 3 इंजन पहले टाइप के, 4 इंजन कौन से टाइप के, दूसरे टाइप के, तो डी लिख लेता हूँ।
4 इंजन दूसरे टाइप के बराबर हैं। ये की मिल गई आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लिख लीजिए यहाँ तक। इसने बोला 5 इंजन रोज 9 घंटे काम कर 6 मीट्रिक टन का यूज़ करते हैं। 8 इंजन दूसरे वाले 10 घंटे में कितना फ्यूल यूज़ करेंगे। फिर इसने ये बात भी बोली कि अगर ये दिया गया है कि फर्स्ट टाइप के, फॉर्मर टाइप के जो इंजन है, पहले टाइप के जो 3 इंजन है, पहले टाइप वाले ये होंगे, पी का मतलब पहले, है ना, ये उतना ही कंज्यूम करते हैं 3 इंजन जितना कि 4 कौन से वाले करते हैं, दूसरे वाले, डी का मतलब दूसरे। यहाँ से रेशो आ गया पी और डी का, कितना आ गया, यहाँ से आप पी बटे डी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 4/3 आ गया। तो P की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 3, इसमें रख दीजिए। P की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो ये 20 आ जाएगा, ये 9 आ गया, ये 6 आ गया। D की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो ये 24 आ जाएगा, इंटू 10/W। 3 से 8 बार कट जाएगा, 2 से 10 बार, 10 से 10, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कितना मीट्रिक टन यूज़ करेंगे, 8 मीट्रिक टन। कितना मीट्रिक टन यूज़ करेंगे, 8 मीट्रिक टन। समझ आ रहा है कुछ मुद्दा। देखो घर जाके करना पड़ेगा मामला, ठीक है। वीडियो तो इन दोनों की मिला के मैं आपको डाल दूंगा, है ना, ऐसे कल टाइम इन दोनों ये पूरा चेन रूल की डाल दूंगा, ठीक है ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो करने पड़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं पेपर में, बिल्कुल आए हुए पे क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, और रिपीटेड भी रहते हैं। एक बार सोचोगे तो इतना कठिन भी नहीं है। बाकी फाइल में भेजूंगा या जो, ठीक है ना। चलूँ आगे, ओके, इसको समझो, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। 500 आदमियों की टुकड़ी, मान लो कोई आर्मी की टुकड़ी है, 500 आदमी की टुकड़ी है, खाने की व्यवस्था कितने दिनों की है। अब देखिए कोई टुकड़ी अगर जम्मू कश्मीर में ऊपर सियाचिन पे बैठी हुई है तो उसके खाने का इंतज़ाम पहले ही होता है। ये नहीं है कि अपना खाने का तो उनके पास काफ़ी दिनों का इंतज़ाम होता है, काफ़ी दिनों में कार्गोज जाते हैं, वो सामान लेकर जाते हैं। तो एक आदमी वहाँ पे यही मैनेज कर रहा होता है, एक आदमी का 3-4 लोग, कि खाना कितने दिनों के लिए अवेलेबल है, ये जो खाएंगे लोग। तो उसको पता है कि 500 आदमी के लिए कितने दिन का खाना है। अब मान लीजिए वहाँ पर कोई लड़ाई छिड़ गई, तो 3 दिन के बाद कितने और आदमी बुला लिए, लड़ाई छिड़ी होगी तभी तो लोग बुलाए गए, और है कि नहीं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, 500 आदमियों के लिए कितने दिनों का खाना था, 500 आदमियों के लिए 27 दिनों का खाना था। वो 300 आदमी कितने दिन बाद आए हैं, तो क्या 3 दिन तक इन्होंने खाना खाना छोड़ दिया होगा। तो पहले आप 3 दिन बाद पहुंचोगे, पहुंचो। 3 दिन बाद का मतलब क्या हो गया, 3 दिन बाद 500 आदमी ही रहे, अभी 300 आए नहीं है, और यहां भी कितने दिन कम हो जाएंगे। तो अब कंडीशन कितने दिनों की बन चुकी है। तो इस बात को आपको बस समझना है, लिख लीजिए यहां तक। जितने भी दिन ये बोलेगा, 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप उन दिनों को बिता देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 दिन बाद का मतलब ये हो गया कि अभी वो आदमी आए नहीं है। भाई मान लो कल आने वाले हैं सुबह, और आज तीसरा दिन है, तो आज का खाना तो खाएंगे ही शाम तक, कि नहीं खाने के, कि भाई साहब वो आ रहे हैं व्रत रख लेते हैं। अरे भैया ऐसा थोड़ा ना होता है। तो अभी वो जो आदमी इसे मैनेज कर रहा है उसको ये समझ में आ गया कि अभी 500 आदमियों का कितने दिन का खाना है। अब आए हैं 300 आदमी, तो अब कितने आदमी हो जाएंगे, तो अब आपको बताना है 800 का कितने दिनों का खाना बचेगा। तो आपको 27 नहीं लेना था, आपको 24 लेना था, मुद्दा ये है। अब 800 आदमी हो गए। अब मुझे बताओ MDH लगा लो, 500 आदमियों का खाना कितने दिनों का है, 24 दिनों का। तो आपको बताना है वही खाना 800 आदमियों के लिए कितने दिन चल पाएगा। 0 से 0 खत्म, 8 से 3 बार, तो कितने दिन खाना चल पाएगा भैया। तो अब खाना केवल 15 ही दिन चल पाएगा, है ना। तो इसमें मुद्दा ये है कि जो ये बोलता है कि इतने दिन बाद और ये सब, वो आपको दिन बिताने पड़ेंगे, ये मुद्दा आपका रहेगा। ठीक है, कर सकते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं। 400 आदमी, पढ़ो, 400 आदमी 10 दिन तक रोज 9 घंटे काम करते हैं और वे काम का 1/4वां हिस्सा पूरा करते हैं। तो यहां तक कंडीशन बना सकते हो क्या MDH से।
कितने आदमी हैं? 400 आदमी। कितने दिन काम करते हैं? कितने घंटे काम करते हैं? और काम का कितना भाग करते हैं? 1/4। अब ये कह रहा है तो कितने और आदमी लगाने चाहिए? तो मतलब 400 तो है ही, तो 400 + x। समझ आ रहा है? तो बाकी काम पहले तो बताइए, बाकी काम कितना बच जाएगा? वेरी गुड, 3/4। कितने दिनों में पूरा होना है? और रोज कितने घंटे काम करना है? तो अब इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 से 50 खत्म, ये हो जाएगा, 2 से 25 बार कट जाएगा। यहाँ 25 बचा, 9 बचा और नीचे से 3 आ रहा है, तो 25 × 9 × 3, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 400 + x। 25 × 9 × 3 क्या होता है? 475? नहीं, 675। अरे 25 निम्मा 225 होते हैं, 225 × 3 तो कितना आएगा? 675। तो 400 आप 675 में से माइनस कर दीजिए। तो आपने कितने और एक्स्ट्रा आदमी बुलाए थे? 275। देख लो एक बार किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई। 400 आदमी 10 दिनों में 9 घंटे काम कर को 1/4 काम कर रहे हैं। कितने और आदमी जोड़े जाएं? तो आदमी मतलब 400 तो आदमी काम कर ही रहा होगा ना 400 के अलावा। तो 400 + x, 20 घंटे 20 दिनों में काम करने वाले हैं, 8 घंटे रोज कर और बचा हुआ काम 3/4। बाकी तो आपने देखा कि 4 से 4 तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, बाकी 8 से 50 बार, 2 से कट गया 25, 25 बचा, 9 बचा और 3 बचा। बाकी आप देख रहे हैं 675, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 400 माइनस कर देंगे। ठीक है, चले आओ भाई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो आप एक बार, पढ़ो ध्यान से, इसमें मजा ही आ जाएगा। देखो, एक ठेकेदार एक काम को 40 दिन में करने की बात करता है। मान लो मैं वो ठेकेदार हूं और आपने बोला भैया हमारा काम कर दो, घर बना दो। मैंने बोला ठीक है भाई साहब 40 दिनों में हो जाएगा, घर बना दो या पुताई कर दो, जो भी। ओके, मैंने कितने लोग काम पे लगा दिए? 100 आदमी काम पे लग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहीं खुदाई कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है ना। आपने कहा बहुत बढ़िया बात है। अब आप निफराम होकर चले गए। निफराम का मतलब जानते हैं? अब आपने लगा अब तो यार काम हो ही जाएगा, ये कर ही रहा है काम। फिर आप कितने दिन बाद लौटे? 35 दिन के बाद, क्योंकि तथा 35 दिन के बाद कितने आदमी और लगाता है? अब इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, जितने दिन बाद आप लौटे या 35 दिन के बाद इसमें आदमी लगाए, तो 35 दिन वापस नहीं आ जाएंगे भैया। 35 दिन बाद पहुंचे, मैं वहां पे था ही नहीं, तुमने मुझे फ़ोन करा कि भाई साहब काम कितना हो गया? मैंने बोला काम तो पूरा हो गया, बस परसों से आ जाओ। तुमने बोला मैं तो यहीं खड़ा हूँ, थमले ही खड़े हैं यहाँ तो फिर मैंने तुरंत क्या करा, 100 आदमी तो लग ही रहे थे और कितने और लगा दिए? 100। तो अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है 40 दिन में काम पूरा होना था, आप 35वें दिन पे पहुंचे, है ना। अगर 100 आदमी कुछ काम कर रहे थे तो आपने बोला यार काम तो होने का ही नहीं, तो उसने क्या और आदमी 100 लगा दिए, तो अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं? तो सारी कंडीशन यहीं से शुरू होती है। ये बताइए दो, और फिर काम किस पे खत्म हो गया बताओ? काम समय पर खत्म हो गया। समझ रहे हो बात को? अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर कह रहा है यदि उसने और अधिक आदमी नए लगाए होते, मतलब कितने अधिक आदमी नए लगाए होते? 100। तो पूछ रहा है तब काम कितने दिन पीछे रह खत्म होता। तो अब क्वेश्चन को समझिएगा गौर से, तो मैं यहीं बता देता हूँ एक बार, फिर इस पर बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना। देखो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो 200 आदमी हैं, 200 आदमी तो लग कर रहे होंगे काम अभी, उन्होंने लास्ट के 5 दिनों में कोई काम किया होगा। कोई भी काम हो सकता है, आपको नहीं पता कौन सा काम है। अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं? 200। 100 तो पहले थे और 100 और उसने बुला लिए। लास्ट के 5 दिन क्यों? क्योंकि 35 दिन बीत चुके हैं, कितने दिन में काम होना है? अभी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, एक्स्ट्रा ना लगाता तो 100 ही लोग काम करते, तो वही 100 लोग उसी काम को कितने दिनों में फिनिश करते? 0 से 0 कट कर लो, तो कितने दिन आ गया बताओ? 10 दिन आ गया। कितने दिन बीत चुके थे? 35 में 10 और जोड़ो,
तो कितने दिन हो गया? काम कितने दिनों में लिया था, कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो डिले कितने दिन हो गया? 5 दिन। समझ आया? ओके, राइट डाउन कर लो, या फिर मैं आपको इस पे लिख के बता देता हूँ। तो इसमें सारा खेल है उसी बात का। देखो, तो देखा जाए तो 200 आदमी काम कर रहा है, लास्ट के 5 दिनों में कोई एक काम किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो 100 ही आदमी काम करते, 100 ही आदमी उसी काम को कितने दिनों में करते? तो बेसिकली 100 ही आदमी उस काम को 10 दिनों में करते। लेकिन ये काम 35 दिन के बाद ही तो हो रहा है, तो 35 प्लस 10 दिन कितने होते हैं? और काम कितने दिनों के लिए लिया था आपने? तो डिले कितने दिन हो गया? 5 दिन डिले हो जाता काम। तो यही पूछ रहा है कितने दिन डिले हो जाता, तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। समझ आ रहा है? अब ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ओके, आइए जरा देखते हैं। ये सब कर सकते हैं, ये सब आपको पहले ही कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, ये तो रहा। देखो पढ़ो। एक ठेकेदार 38 दिन में काम करता था, 30 आदमी काम पर लगा दिए, 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पर लगा दिए। कितने दिनों के बाद ऐसा हुआ? 5 आदमी और काम पे लगा दिए, और काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया। अब आएगा मजा। ये बताइए कितने आदमी काम पर लगाए थे? 30। और देखो पूछ भी यही रहा है, यदि उसने अधिक आदमी काम पर न लगाए होते तो अब काम कितने दिनों में समाप्त हो? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अंतर है। ये बताइए कितने आदमियों ने काम शुरू करा, कितने और लगाने पड़े, तो अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं? 35। कितने दिन बीत गए, कितने दिन के लिए काम लिया था? तो 25 से 38 होने में कितना समय है? 13। लेकिन काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया, तो 12 ही दिन लगे। तो 35 आदमियों ने कितने दिन काम किया? अरे समझ में आ रही है बात? अभी क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो कितने आदमी लगते? 30। वही काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन है। करो। 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, तो कितने दिन लगते? 14 दिन। कितने दिन बीत चुके थे? 25 में 14 जोड़ो, 39 दिन आएगा। कितने दिन में काम लिया था? अब हो कितने में रहा है? कितने देर डिले हो गया? 1 दिन। तो काम 1 दिन डिले हो जाता। मैं रिपीट कर देता हूँ। 30 आदमियों ने काम शुरू करा था, 5 और आए तो 35 आदमी हो गए। अब आपको ये पता लग गया कि 25 दिन पे काम की बात हुई है, तो 13 दिन बचे हैं, लेकिन काम 1 दिन पहले भी तो खत्म हो गया। तो 35 लोगों ने केवल 12 ही दिन काम किया। अब ये कह रहा है कि अगर एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता, तो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो कितने आदमी लगाता? 30। 30 वही काम कितने दिनों में करेंगे? आपने नोटिस किया इस क्वेश्चन में काम नहीं दिया होता, जैसे कि 3/4 या 5/4, तो ये ऐसे होता है। अब देखो काम दिया होता है तो वो कैसे होता है। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, इसने बोला एक कॉन्ट्रैक्टर ने 46 दिन में काम पूरा करना था, 177 आदमी काम पर रखे गए हैं, हर आदमी दिन में कितने घंटे काम करता है, और 33 दिन के बाद कितना काम हो गया? इस क्वेश्चन में काम दिया होता है, तो इसमें एमडीएस शुरू से ही शुरू हो जाएगा। कितने लोगों ने काम शुरू करा? 117 ने। कितने दिन, कितने घंटे रोज काम कर रहे हैं? 8 घंटे। कितने दिनों तक काम किया और कितना काम कर दिया? समझ आ रहा है कुछ? एमडीएस लग गया। अब ये कह रहा है अगर हर आदमी अब दिन में कितने घंटे काम करे? 9 घंटे काम करे। चलो जी, तो काम पूरा करने के लिए कितने और? तो 117 तो थे ही, 117 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? x। अच्छा, अब काम अगर पूरा टाइम पे करना है, कितने दिन बीत चुके? कितने दिन बीत चुके? कितने दिन के लिए काम लिया था? तो 40 में से 33 घटाओ, तो 13 दिन में वो काम होना है। और कौन सा काम होना है? 3/7। आइए तो जरा समझते हैं। तो 3/7 काम होना है और बचे हुए 13 दिनों में होना। तो ये जो एमडीएच है ये बनाना ही गेम है, और कुछ गेम नहीं है।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, 117 आदमी रोज 8 घंटे काम कर कर, अगर आप ध्यान से इसको देखें, 117 आदमी ने काम शुरू किया था, रोज 8 घंटे काम किया था, 33 दिनों में 4/7 काम किया था। अगर वह हर दिन अब आदमी 9 घंटे काम कर रहे हैं और तो काम समय पर पूरा, समय पर का मतलब ये हो गया कि 33 दिन तो बीत गए, 40 दिन में काम लिया था तो अभी 13 दिन बचे पड़े हैं, तो 13 दिन में काम होना है और बचा हुआ काम ही होना है। तो कितने और आदमी लगाऊं, कितने और आदमी लगाएं, तो और का मतलब 117 में कितने और एक्स्ट्रा। अब इसका सॉल्यूशन करना रहेगा हमें, है 81, वेरी गुड भाई। 7 से 7 कट जाएगा, 13 से कितनी बार कटता है, 9 बार, 9 से 9 ही कट जाएगा, 4 से 2, इधर से नीचे से 3 भी आ रहा है, तो यह आ गया 2 गुणा 99, 117 प्लस एक्स, 198 माइनस 117 कितना आया, 81 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बात समझ आई, तो ये ऐसे करना है, क्लियर, ओके समझ आई बात। इस क्वेश्चन को मैं बस एमडीएस से बना देता हूँ, घर जाके आप कर लेना, पहले पढ़ना जरा। 18 पंप रोज 7 घंटे काम करके 10 दिनों में कितना टन पानी निकालते हैं। तो ये जो पानी है ये इन पंपों का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, 18 पंप रोज 7 घंटे चलकर 10 दिनों में 2170 पानी निकाल पाते हैं, ठीक है। तब 16 पंप रोज 9 घंटे काम कर कर 1736 टन कितने दिनों में निकालेंगे। एमडीएच समझ में आ गया, कैलकुलेशन हो जाएगी, ओके छोड़ दूं, कर लेंगे, नहीं हो पाएगी क्या कैलकुलेशन, कर लीजिएगा, हो जाएगी, ठीक है। समझ में तो आ गया ना कॉन्सेप्ट कैसे करना है। अगर टंकी है, पंप है, तो वो तो पानी निकालना ही उनका काम हुआ ना, ओके। इसको समझो, 10 पाइप किसी काम को 24 मिनट में कर सकते हैं, तो घंटों की जगह क्या भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं। 2 पाइप क्या हो चुके हैं, तो पहले मुझे बताइए 10 पाइप 24 मिनट में कोई एक टंकी भर रहे हैं, कितने पाइप खराब हो गए, तो अब कितने ही पाइप काम करेंगे, 8 पाइप कितने मिनट में या कितने टाइम में, ऐसे लिख सकते हैं आप, उसी टंकी को भरेंगे। तो 8 तिया 24, तो कितना मिनट लगेगा बताइए, 30 मिनट का टाइम लगेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके डन है बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इसमें बस ऐसे ही बता दो, कराऊंगा नहीं। 300 किलो क्या है, 300 किलो क्या हो गया, वर्क हो गया ना, ये क्वेश्चन तो आपने किया था, तो हो जाएगा फिर 300 किलो वर्क की जगह आ जाएगा, कर लीजिएगा, नहीं हो तो पूछ लीजिएगा, ओके। इसको पढ़ो, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एक बार ध्यान से देखो। एक ठेकेदार ने एक काम 9 दिनों के लिए दिया, उसने कुछ आदमी काम पर लगा दिए, परंतु 6 पहले ही दिन से नहीं आए। होता है ऐसा कि नहीं आए, तो कुछ आदमी 9 दिन में काम करने वाले थे, अब 6 नहीं आए, तो कितने आए, m-6, तो काम 15 दिनों में समाप्त हुआ। कर लोगे इस क्वेश्चन को, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 के अंदर गुणा कर दो। अब इसमें कुछ लोगों को दिक्कत थी, तो 5m को आप इधर लेकर जाएंगे, 3m तो इधर ही, जब इधर जाता ना बराबर के इधर उधर, तो कैसा हो जाता है ये, माइनस का। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब माइनस का 5m है, प्लस का 3m है, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 2m। अब दोनों जगह माइनस है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो कितने आदमी थे शुरुआती में, 15 आदमी। समझ आई बात, ओके। इसको और पढ़ लो, इसका भी एमडीएच बनवा देता हूँ, काम हो जाएगा फिर। 8 आदमी किसी 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को रोज 9 घंटे काम करके 10 दिनों में बना सकते हैं। तो ये जो दीवार का मुद्दा दे रखा है, ये इनका क्या हुआ, काम। तो लिखिए 8 आदमी रोज 9 घंटे काम कर कर 10 दिनों में, दीवार की डायमेंशन क्या है, 18 गुणा 2 गुणा 12। समझ आया, वो तीनों ही नीचे आएंगे, क्योंकि दीवार में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई। मेंसुरेशन आपकी चलेगी कुछ दिनों में, तो ये मुद्दा आपको क्लियर है। तब रोज 6 घंटे काम कर कर 8 दिनों में
32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, कितने आदमी बनाएंगे? तो आपने क्या नोटिस किया, जो भी एमडीएच के अलावा है वो हमेशा ही क्या रहता है, वो वर्क रहता है, बस और कोई बात ही नहीं है। बाकी तो सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, देखो कटम पिटम तो मचानी पड़ेगी। तो आप अगर चाहें तो इसे कर भी सकते हैं। 8 से कितनी बार कटता है, 4 बार, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, और कुछ हो सकता है 9 से 2 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 3 बार। 30 आ रहा है क्या? तो 30 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा लेवल 1 और लेवल 2 फिनिश हो गया। आपका कल से हम इंट्रो करेंगे टाइम एंड वर्क का, ठीक है ना, और फिर मंडे से तो उसका गेम शुरू है ही, ठीक है। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम आपका नेक्स्ट वीक में काफ़ी हद तक डन हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका वही टाइम एंड डिस्टेंस मूव करेगा। फिर इसी के बीच में मैं एलिगेशन वगैरह भी लेकर आऊँगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात रहेगी। देखो लेवल 1 तो सभी जानते हैं, लेकिन लेवल 2 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली जो ग्रोथ है उसी से है ना। बेसिक आ जाता है कि जी 10 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं काम, तो वो तो कोई भी कर देगा ना। सारा खेल तो इनको समझने का है ना, ठीक है ना, और कैलकुलेशन करने से ही आएगी। तो ये मुद्दा है। फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।